Hello student, I am going to tell you chapter quadratic equation class 10 CBSE boards. I will tell you concept and most important question in this chapter for board exam. Easy when short or bit trick. Okay, let's see. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. ओके, इससे फर्स्ट पार्ट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड से. ओके, उसके हमने ट्रिक भी आपको बता दी. अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम श्रीधाचार्य फार्मूला भी कहते हैं. ओके, तो देखते हैं इसको. सॉल्यूशन फर्स्ट, इक्वेशन आपकी क्या है? x² है -3x - 10 = 0. ओके, तो सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड करेंगे? ए बी सी फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? देखिए a इक्वल टू में x² के साथ जो आपका क्या होगा? कोफिशिएंट होगा. तो x² के साथ यहाँ पे कौन सा नंबर है? 1 है, तो a आपका 1 हो गया. b आपका कोफिशिएंट ऑफ x के साथ यहाँ पे कौन सा नंबर है? 3 है, लेकिन साथ में क्या है? माइनस है, तो -3 लेंगे. और c लास्ट में आपका जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, -10. ओके, तो आपको a पता चल गया, b पता चल गया एंड c पता चल गया. अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधाचार्य फार्मूला होता है क्या? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac होल अपॉन 2a. ओके, वैल्यू कितना दी? माइनस b की वैल्यू कितनी है? -3 प्लस माइनस फिर रूट लगाइए b का स्क्वायर मीन्स b कितना है? -3 का स्क्वायर -4. a आपका कितना है? 1 है, और c कितना है? -10 है. ओके, होल अपॉन 2 है. 2 मल्टीप्लाई a आपका कितना है? 1 है. और सॉल्व करिए. ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. प्लस माइनस और -3 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 9 होता है. और माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस हो गया. 4 10 जा 40 आपका अपॉन 2 1 जा 2. और सॉल्व कर दीजिए. ये 3 हो गया प्लस माइनस रूट 40 और प्लस 9 कितना हो गया आपका? 49 अपॉन 2. ओके, और सॉल्व कर दीजिए. ये 3 प्लस माइनस 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 7 7 7 जा 49 अपॉन 2. अब हम क्या करेंगे? x इक्वल टू 3 प्लस माइनस पे क्या हो जाएगा? बाहर निकल आएगा रूट से, तो 7 अपॉन 2 हो जाएगा आपके. ओके, अब x इक्वल टू एक बार हम वैल्यू प्लस ले लेंगे 3 प्लस 7 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू में x इक्वल टू में 3 माइनस 7 अपॉन 2 ले लेंगे. ओके, एक बार में प्लस 7 लिया, एक बार में -7 लिया, तो x इक्वल टू 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका? 10 अपॉन 2 मीन्स 5 आ गया. और यहाँ पे x इक्वल टू में माइनस करेंगे तो -4 अपॉन 2, 2 2 जा 4. ओके, तो ये आपका कितना आ गया? -2 आ गया. तो x इक्वल टू आपका आंसर है 5 और दूसरा आंसर आपका क्या आ गया? -2. ओके, तो ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर दिया. ओके, नेक्स्ट मेथड क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कैसे फाइंड करते हैं उसको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में. सेकंड, देखिए इक्वेशन आपकी क्या है? 3x² - 5x + 2 = 0. अब देखिए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में जो आपकी फर्स्ट टर्म होनी चाहिए वो स्क्वायर में होनी चाहिए. स्क्वायर मतलब जैसे x² तो ऑलरेडी है ही है. अगर यहाँ पे 4 होता तो हम इसे क्या लिख सकते थे? 2 का स्क्वायर. 9 होता तो हम इसे क्या लिख सकते थे? 3 का स्क्वायर. अगर ये 9x लिखा होता आपका 9x² तो हम इसे लिख सकते थे 3x का होल स्क्वायर. ओके, बट अगर इस फॉर्म में नहीं है, अगर इस फॉर्म में है तो आप लिख देंगे फर्स्ट टर्म कैसे. अगर इस फॉर्म में नहीं है, जैसे 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? जब 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो 3 से हम पूरी टर्म को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. 3x² को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, -5x को भी हमने 3 से डिवाइड कर दिया, +2 को भी 3 से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 0 को भी 3 से डिवाइड कर दिया. 3 से हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया. ओके, तो ये आपका कट गया. आपका क्या आ गया? x² आ गया, माइनस ये आपका 5/3x आ गया, प्लस ये आपका 2/3, और 0 से हमने डिवाइड किया तो क्या गया? 0 आ गया. अब देखिए आपका जो फर्स्ट टर्म है वो आपका स्क्वायर फॉर्म में आ गया. ओके, पहला स्टेप ये है कि आपको फर्स्ट टर्म जो है स्क्वायर फॉर्म में करना, हमने कर लिया. तो हम इसे लिख लेंगे x². ओके, माइनस, अब यहाँ पे 2 आइडेंटिटी का यूज होगा. फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab और प्लस में b². और सेकंड जो आइडेंटिटी यूज होगी आपकी a² - 2ab एंड प्लस b². ओके, अब देखिए जहां अगर पूरी इक्वेशन में कहीं पे माइनस आ जाएगा तो a - b का होल स्क्वायर यूज होगा. अगर प्लस है पूरे में तो a + b का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे देखिए आपका माइनस आ गया.
माइनस आएगा मतलब कि मेरी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर के बाद हम क्या लिखेंगे 2, एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स का होल स्क्वायर हमने कर दिया, ओके। माइनस हमने फिर क्या लिखा 2 लिख दिया हमने, इनटू, ओके। अब देखिए इनटू फिर क्या ए आपका यहाँ पे क्या है, ए आपका एक्स है, मल्टीप्लाई बी हमें नहीं पता है, बी तो हमें आइडेंटिफाई करना है। अब हम बी यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये हमारा क्या आ जाए 5/3x आ जाए। बी हम ऐसा रखें कि हमारी ये टर्म आ जाए 5/3x, तो हम 5 लिख देते हैं और अपॉन में 6 लिख देते हैं। अब देखिए 2 से जब 6 को रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये x है, तो आपका 5/3x आ गया कि नहीं आ गया। तो हमें b पता चल गया, हमारा b क्या है आपका 5/6। जब b आपको पता चल जाएगा तो 5/6 को आप एक बार प्लस करेंगे और एक बार इसे आप क्या करेंगे माइनस करेंगे इसके स्क्वायर को, और प्लस 2/3 ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 0, ओके। फिर समझ लीजिए x का स्क्वायर हमने किया -2 मल्टीप्लाई a आपका कितना है x है, मल्टीप्लाई b हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, b हम ऐसा कौन सा नंबर रखें कि 5/3x आ जाए। तो हमने क्या किया 2 3 जा 6, जब 2 3 जा 6 हो गया तो 5/3 हो गया, ये 5/3 हो गया और ये क्या हो गया 5x/3 हो गया। तो हमें b पता चल गया 5/x है, तो प्लस b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस प्लस 5/6 का स्क्वायर माइनस 5/6 का स्क्वायर प्लस 2/3 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, देखिए ये यहां से लेके और ये पूरा यहां तक आपका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिए -5/6 का होल स्क्वायर जो है हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर, ओके। और प्लस 2/3 इधर जाएगा तो माइनस का 2/3। आगे देखिए x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू में ये 5 का स्क्वायर 25/36 माइनस, अब देखिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना है इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसे हमें 3 को क्या करना है 36 करना है। तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा 12 से, तो 12 से ऊपर नीचे कर दे रहे हैं हम, तो 12 2 से कितना हो गया 24 और 12 3 से कितना हो गया 36। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 25 में से 24 किया तो 1/6 आ गया। अब x माइनस 5/6 इक्वल टू में जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट 1/36 है ना ये, हाँ 36, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/36, ओके। अब x माइनस 5/6 इक्वल टू में 1 और ये कितना होता है आपका 36, इसका रूट होता है 6 का, 6 6 36 हो गया, और स्क्वायर रूट से कोई भी वैल्यू निकलेगी तो प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी, ओके। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ बताते हैं आपको, देखिए x माइनस 5/6 इक्वल टू आपका आया प्लस माइनस 1/6। तो हम क्या करेंगे x माइनस 5/6 इक्वल टू में एक बार हम प्लस 1/6 ले लेंगे, ओके, और फिर x माइनस 5/6 इक्वल टू में एक बार माइनस का 1/6 ले लेंगे। तो एक बार हमने प्लस का ले लिया, एक बार हमने माइनस का ले लिया, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, ये x के नीचे अकाउंट नहीं है, ओके, x माइनस है, ओके। और सॉल्व करिए x इक्वल टू में 1/6 और ये ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 5/6 हो जाएगा इक्वल टू ये 6/6 हो जाएगा, रिड्यूस कर देंगे 1, तो x इक्वल टू में आपका क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ से देखिए x इक्वल टू में -1/6 और ये -5/6 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4/6, ओके। ग्रेटर नंबर 5 है तो प्लस रहेगा, रिड्यूस कर दिए 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया 2/3 हो गया, ओके। तो x की फाइनली वैल्यू आपकी 1 एंड x इक्वल टू में 2/3 ये आ गया, ओके, अंडरस्टूड। तो ये आपका था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ओके। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और उसमें रूट के भी क्वेश्चन मैंने बताया था फैक्टराइजेशन के कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमने सीधाचार्य फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहा था और सीधाचार्य फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, और फिर आपका था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसको भी हमने सॉल्व करना बता दिया विद ट्रिक के साथ, ओके। और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मैथ्स.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।